जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बहुत ही जल्द 5 मैचों की एक नई टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। बीसीसीआई ने कंफर्म शेड्यूल जारी होते ही भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की भी घोषणा कर दी गई है। पिछली बार इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम का दौरा की थी, जहां पे भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से हराया था। लेकिन इस बार भारतीय टीम इंग्लैंड में जा करके इंग्लैंड को पटखनी देना चाहेगी। वैसे तो भारतीय टीम को इंग्लैंड में हराना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में पलटवार करना अच्छी तरह से जानती है। आखिरकार 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले इंग्लैंड में कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। आखिरकार बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्क्वाड में किन 15 खिलाड़ी को शामिल किया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। जब इंग्लैंड की टीम भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आई थी तो वहां पर कई सारे खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका मिला था, जैसे सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रजत पाटीदार, तेज गेंदबाज आकाशदीप जैसे कई खिलाड़ी को टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला था। लेकिन इस सीरीज के लिए किसी भी खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। नहीं तो विकेट कीपर बल्लेबाज के.एस. भारत को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। भारतीय टीम आखिरी बार इंग्लैंड में साल 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टेस्ट सीरीज जीती थी। उसके बाद से अभी तक भारतीय टीम कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है इंग्लैंड में, इंग्लैंड को हरा करके। अगर आप भी भारतीय टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी शानदार एवं जबरदस्त होने वाला है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंग्ले में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा। वही सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबले की बात करें तो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी एवं 5वां टेस्ट मुकाबला की बात करें तो ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड के जितने भी सारे पिचेज है सभी पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए भारतीय टीम के स्क्वाड में एक भी स्पिनर गेंदबाज को शामिल नहीं किया गया है। ज्यादातर तेज गेंदबाजी भारतीय टीम का स्क्वाड का हिस्सा है। कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और टीम सेलेक्टर अजीत अगरकर, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के बीच हुई मीटिंग के बाद भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इस स्क्वाड में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा एक शानदार के विस्फोटक धाकड़ ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी कप्तानी में पूरी जीव जान लगा देते हैं। जब हिंदुस्तान के लिए कप्तानी करते हैं तो टेस्ट मुकाबले की करियर पर नजर डाले तो अभी तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे 101 पारी में 45 की औसत से अभी तक 12 शतकीय पारी तो 17 अर्धशतकीय पारी के सहारे 4137 रन देखने को मिला है रोहित शर्मा के बल्ले से। लेकिन रोहित अपनी कप्तानी में टेस्ट मुकाबला हारना कतई पसंद नहीं करता है, इसलिए रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के बाद अपनी कप्तानी में टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगी इंग्लैंड में जाकर के। वही स्क्वाड में दूसरे नंबर पर विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। जी दोस्तों, जब इंग्लैंड और भारत के बीच आखिरी बार टेस्ट सीरीज खेला गया तो वहां पर विराट कोहली टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस बार जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली है तो भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं किंग कोहली, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। इंग्लैंड के किसी भी मैदान पर विराट के बल्ले से आसानी से रन बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विराट कोहली तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलना अच्छा पसंद करता है। विराट का टेस्ट करियर कमाल का रह चुका है। अभी तक 7 बार दोहरे शतकीय पारी भी खेल चुके हैं, जहां पे 29 शतकीय पारी तो 30 अर्धशतकीय पारी के सहारे 8848 रन किंग कोहली के बल्ले से देखने को मिला। तो वही स्क्वाड में तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के.एल. राहुल को शामिल किया गया है।
केएल राहुल भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं जो अपने बल्लेबाजी के दम पे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम को आगे की ओर बढ़ाने का अहम प्रयास करते हैं। इसलिए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का नाम सबसे पहले आता है, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपिंग के सहारे अपने बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वही चौथे नंबर पर सुमन गिल को भारतीय टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। सुमन गिल की बात करें तो पिछले 10 टेस्ट पारी में इनके बल्ले से यानी माने तो 9 टेस्ट पारी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, लेकिन उन सभी के बावजूद भी फिर से इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिल चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं रहने के बावजूद भी फिर से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है और पहली बार इंग्लैंड में जाकर के अपने बल्लेबाजी के दम पे तहलका मचाना होगा और भारतीय टीम को फिर से टेस्ट सीरीज किसी भी कीमत पर जिताना होगा। इसमें गिल का बल्ला भी चलना अहम जरूरी होने वाला है। वही सुमन गिल अभी तक 25 टेस्ट मुकाबले के 36 इनिंग ही खेल पाए, जहां पे 1492 रन इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वही इन सभी के अलावा भारतीय टीम के स्क्वाड में 5वें नंबर पर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, एक बाएं हाथ के खतरनाक घातक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के नाम से मशहूर यशस्वी जायसवाल किसी नाम के मोहताज नहीं है। 22 साल के यशस्वी जायसवाल जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो इनके सामने 40 साल के खतरनाक तेज गेंदबाज फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। 64 नंबर की जर्सी वाली जायसवाल की जितना तारीफ की जाए उतना ही कम पड़ने वाला है। 9 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे 2 दोहरे शतकीय पारी, 1 शतकीय पारी, 1 अर्धशतकीय पारी के सहारे अभी तक 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो वही इन सभी के अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहुत ही दिनों बाद टेस्ट मुकाबले में अब वापसी होने वाली है। वैसे भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलना पसंद करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, वो भी इंग्लैंड में जाकर के मुश्किल परिस्थिति में। चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की बात करें, इंग्लैंड जैसी टीम की बात क्यों न करें, सभी टीमों के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन रह चुका है 17 नंबर की जर्सी वाले ऋषभ पंत का। जब यह टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए 6ठे या 5वें नंबर पर आते हैं तो अपने बल्लेबाजी के दम पे टेस्ट मुकाबले को भी वनडे में तब्दील कर देते हैं। 7वें नंबर पर स्क्वाड का हिस्सा श्रेयस अय्यर बन चुके हैं। 96 नंबर की जर्सी वाली श्रेयस अय्यर की बात करें तो यह भी एक कमाल के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और जब यह बल्लेबाजी के लिए आते तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते और अपनी 100% योग्यता के दम पे भारतीय टीम को एक बड़ा स्कोर में तब्दील करने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए मिडिल ऑर्डर के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। तो स्क्वाड में 8वें नंबर पर पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर सर रविंद्र जडेजा को स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी के दम पे किसी भी सेशन में मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते। इसलिए एक बाएं हाथ के खतरनाक स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट मुकाबले के लिए भारत के सबसे बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर पहले नंबर पर आते हैं। इसलिए रविंद्र जडेजा को जड्डू के नाम से भी जाने जाते। तो ये स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्र अश्विन स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। ये वही रविचंद्र अश्विन है जो इंग्लैंड के खिलाफ अपना कई सारे मुकाबला खेलते हुए पिछली सीरीज में कीर्तिमान बनाए थे और 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के लिस्ट में भी आ गए थे। इतना ही नहीं, अभी तक रविचंद्र अश्विन 100 से ज़्यादा टेस्ट मुकाबले खेलने का अनुभव है। क्या फिर से अनुभव इंग्लैंड में जा करके रविचंद्र अश्विन का काम आता है नहीं आता है? वैसे भी वहां पे ज़्यादातर स्पिनर गेंदबाजों को मदद नहीं मिलने वाला है, लेकिन तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में 10वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है।
वैसे भी अक्षर पटेल बापू के नाम से जाने जाते हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टेस्ट मुकाबले की बात करें या वनडे या T20 की बात क्यों न करें, सभी फॉर्मेट में 20 नंबर की जर्सी वाली अक्षर पटेल हावी होते हुए नजर आते हैं इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ क्या फिर से कमाल दिखा सकते हैं अक्षर पटेल, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, वही स्क्वाड में 11वें नंबर पर लॉर्ड्स शार्दुल ठाकुर को शामिल किया है। जब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट मुकाबले की बात आई तो ऐसा हो ही नहीं सकता है जब शार्दुल ठाकुर को भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जब भारतीय टीम पिछली बार इंग्लैंड गई थी वहां पर शार्दुल ठाकुर ने अपने बल्ले और गेंद के दम पे इंग्लैंड के खिलाड़ी को जमकर के धुनाई करते हुए नजर आए थे। इसीलिए लॉर्ड्स शार्दुल ठाकुर जब लॉर्ड्स के मैदान पर बल्लेबाजी की तो उसी दिन से शार्दुल ठाकुर का नाम लॉर्ड्स शार्दुल ठाकुर पड़ गया, जहां पे लॉर्ड्स के मैदान पर कमाल की बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को हारे मुकाबले में जीत दिलाया। वही स्क्वाड में 12वें नंबर पर बूम बूम जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। जी दोस्तों, अगर टेस्ट मुकाबले की एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम आता है तो इसमें सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का आता है, जिन्होंने टेस्ट के एक ही ओवर में 35 रन ठोक दिए थे, वो भी इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर। बुमराह अपने काबिलियत के लिए जाने जाते, जिस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलते वहां बुमराह तो तहलका मचाते, लेकिन बुमराह के पार्टनर मोहम्मद सिराज भी किसी गेंदबाज से कम नहीं है। अग्रेसन का दूसरा नाम मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो इनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते, क्योंकि यह हर गेंद पर अपनी पूरी जीव जान झोंक देते जब गेंदबाजी के लिए आते हैं ग्राउंड में। तो इसलिए कोहली के बाद सिराज भी तहलका मचाते हुए नजर आते हैं। इसलिए सिराज दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट गेंदबाजों में से भी एक माने जाते, जहां जाते वहां पर तहलका मचा करके रख देते हैं। तो तीसरे गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में 14वें नंबर पर मोहम्मद शमी की भी अब बहुत ही दिनों बाद वापसी हो चुकी है। वैसे भी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाकर के भारतीय तेज गेंदबाजों का चलना अहम जरूरी होने वाला है। इसलिए मोहम्मद शमी जब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो वह इन सभी के अलावा आखिर में चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर स्क्वाड में 15वें नंबर पर जयदेव उनादकट भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए।